जयदेव कवि बहुत परम संत महाभागवत, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए कितने सुंदर सुंदर जय देव हरे गाए हैं, अनेक पद पदावलियां गाई हैं। एक बार राजा के पास गए, राज दरबार में उनका बड़ा सम्मान हुआ। महान विद्वान भी हैं और संत भी हैं। राजा ने 4 हीरे दिए। मना करने पर भी राजा के आग्रह को देख करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप नहीं मानते तो दे दो, नहीं मुझे क्या लेना देना इनसे। परंतु राजा ने फिर भी दिया, तो राजा का मान रखने के लिए ले लिया। लेके चले तो 4 चोर पीछे लग गए। उन्हें पता चल गया कि इनके पास हीरा है, राज दरबार में मिला है। चारों ने जब देखा कि एकांत में जंगल में माने निकल के जा रहे थे, पैदल यात्राएं पहले होती थी, तो पकड़ लिया बाबा जी को। हीरा चुराए तो चुराए, दोनों हाथ भी उनके काट दिए। सिर्फ हाथ ही नहीं काटे, उनको ले जाके कुएं में पटक दिया, मारने की दुर्भावना से कि मर जाए, नहीं तो ये हमको कहीं पकड़वा देगा, प्रभावशाली है। तो हाथ काट के कुएं में डाल दिया, वो बेचारे पड़े रहे। जब वहां से कोई निकले, उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने उन्हें बाहर निकाले। एक राजा वहां से निकले थे, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और अपने दरबार में लाए। उनकी खूब खातिरदारी सेवा करी और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। राजा हमेशा, जब उन राजा को पता चला कि ये इतने बड़े विद्वान कवि हैं, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने खूब सेवा करी उनकी। किंतु हमेशा राजा कहते हैं, महाराज मुझे कोई आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले राजन, आपने इतनी सेवा तो की और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करी कि मेरी ये दशा क्यों भाई, किसने करी, क्या हुआ, चर्चा ही नहीं करते। तो जब स्वस्थ हो गए, तो एक दिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया कि महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि संत सेवा, साधु सेवा करो। यदि हमारी सेवा करना ही चाहते हो, हमारी प्रसन्नता चाहते हो, तो साधु वैष्णवों की सेवा करो। हाँ महाराज बिल्कुल होगी, आप कराइए, आप बताइए क्या करना। तो क्षेत्र भर के सब साधु संतों को निमंत्रण दिया, बढ़िया महात्माओं का भंडारा हुआ, सत्कर्म कराने लगे। अब जब साधु सेवा हुई और तमाम साधु संत भंडारे में आए, दक्षिणा पानी अच्छी मिलेगी, तो कई फर्जी साधु भी आ जाते हैं। तो वो 4 जो चोर थे वो भी साधु बन के आ गए कि माल छानेंगे वहीं पर। अब जब साधुओं के आने की, रहने की सब व्यवस्था कर दी, अब भंडारा प्रसाद हो रहा है, सत्संग होगा। तो जयदेव जी ने कहा, महाराज एक बार साधुओं के दर्शन तो कर आवें। तो राजा के साथ वो दर्शन करने गए, तो वो 4 चोर दिखाई पड़ गए। जयदेव जी ने पहचान लिए, ये वही है। और 4 ने भी पहचान लिया, ये वही है। तो 4 ने समझ लिया कि अब हमारी गारंटी खत्म, अब बचने वाले नहीं है, ये हमको अभी सूली पर लटकाएंगे। परंतु जयदेव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वापस आ गए। और आकर के बोले, सुनो, राजा से बोले, आप हमसे बहुत आग्रह करते रहते हो ना, कुछ सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ, आज हम आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। हाँ बताइए बताइए। बोले, इन महात्माओं में 4 हमारे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे साधु हैं। हम चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा के उनका विशेष सम्मान आपके द्वारा किया जाए और विशेष उनकी विदाई होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बुलवाओ उन्हें, कौन है। तब राजा ने अपने राजदूत भेजे उन्हें लेने के लिए। और वो बेचारे अब भागने की जुगाड़ में थे कि वो तो चले गए, अब जल्दी खिसक लो। तो जैसे वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागने लगे कि राजदूत पहुंच गए, कहां जा रहे हो, सुनो सुनो। अब उनको पक्का हो गया कि अब तो हम फंस गए, इसलिए बुलवाए जा रहे। चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। अब थर थर कांपते बेचारे, डरते डरते 4 आए। परंतु जैसे ही आए तो 4 सिंहासन उनके लिए पहले ही लगे बैठे रखे थे।
कि विराजिए। चारों को सिंहासन पर बैठाया, बड़ा भारी उनका सम्मान हुआ, चरण धुलाए गए, खूब माला पहनाई गई और बढ़िया विदाई हुई और हीरे खूब दिए गए। अब वो चारों चोर बड़े चक्कर में पड़ गए भाई। हम तो सोच रहे थे कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, यहां तो बड़ी खातिरदारी हो रही है हमारी। विदाई भी जब चकाचक हुई, हीरे लेकर के पोटरी बांध करके जब चारों की विदाई हो गई, तो जयदेव जी ने सोचा कि जब हम 4 हीरे लाए तो हमारी ये दशा हो गई, और ये बेचारे इतने हीरा लेके जा रहे हैं तो इनकी क्या दुर्दशा होगी रास्ते में। इसलिए राजा से कहा, सुनो इनको ऐसे अकेले ना भेजो, ये बहुत सामान लेके जा रहे हैं, महात्मा लोग हैं, कहीं बीच में कोई संकट न पड़ जाए, इसलिए अपने सेवकों को, अपने सिपाहियों को भेजो ताकि सुरक्षित इनको इनके आश्रम तक पहुंचाए। जो आज्ञा महाराज। तो राजा के सिपाही उनसे बोले, हम आपको छोड़ने जाएंगे, चलो। सो लेकर के चले। अब जयदेव जी बड़े प्रसन्न, चलो उनको जरूरत थी। इसका नाम है साधुता। जिसने हाथ कटवाए, मारने के लिए कुएं में पटक दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनको इतना सम्मान और इतना दान करवाया और चले गए। पर दुष्ट अपनी दुष्टता कहां छोड़ते। रास्ते में सिपाहियों ने पूछा, ये बताओ महाराज जी आपसे बड़े प्रभावित थे, महाराज जी के कहने पर ही हमारी सरकार ने आपकी इतनी खातिरदारी और इतना सब सम्मान किया, आखिर के हमारे महाराज जी की तुम्हारी मित्रता भई कैसे। उन्होंने उन चोरों से पूछा, तुम्हारी हमारे महाराज जी से इतनी मित्रता कैसे हो गई जो महाराज जी ने तुम्हारा इतना सम्मान करवाया। तो उन्होंने कहानी गढ़ी। बात ऐसी थी कि एक राज दरबार में हम लोग बड़े बड़े अधिकारी थे चारों, और ये भी काम करता था हमारे संग में। इसने वहां घोटाला कर दिया, वो राजा के यहाँ घोटाला किया, तो राजा इस पर नाराज हो गया और हमको आदेश दिया। हम चारों अधिकारी थे बड़े, हम चारों से कहा कि जाओ इसको मृत्यु दंड दो। तो हम इसको पकड़ के मारने के लिए ले गए। अभी हमारे चरणों में बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया कि महाराज मुझे माफ कर दो, आप मेरे जीवन दाता हो, बचा के कैसे भी बचाओ। हमको दया आ गई, हमने इसके हाथ काट लिए, और ताकि हमने कि भाई राजा को तो दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने उसे मार दिया। तो राजा को विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ इसके हाथ काट दिए और इसको छोड़ दिया। इसलिए तब से हमको हमारे बड़ा उपकार मानता है। जहां भी जब भी हम मिलते हैं तो हमारा बड़ा सम्मान करता है, और इसी भाव से हमको मानता है, इसलिए हमको अपना मित्र समझता है, जीवन दाता मानता है, इसलिए बहुत सम्मान करवाता है। देखिए ये कहानी गढ़ी ली। अब पुलिस वालों को क्या मालूम, सही होगी भाई, उनके हाथ तो कटे हैं। परंतु इस दुष्टता से भगवान इतने क्रुद्ध हुए, भगवान को ही जैसे मानो क्रोध आ गया, और वो चारों चोर जब पहुंचे तो अचानक धरती फटी, और फटी धरती में वो चारों के चारों समा गए, और जो उनका सामग्री राजा के यहाँ से आए थे वो दूर जा करके उनके हाथ से छिटक के गिरी, सबके सब धरती में समा गए। और भगवत कृपा से सनई सनई महाराज जयदेव जी के हाथ ज्यों के त्यों पुनः प्रकट हो गए। ये प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।